Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is multiplication of one digit number by one digit number using mental strategies. अब मेंटल स्ट्रेटेजीज भी क्या है? मेंटल स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जो यूज होती है वो है मल्टीप्लिकेशन टेबल। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आते हैं तो बड़ा आसान काम है। भाई लिखा हुआ है नंबर 2 को 6 टाइम करने का मतलब ये है कि 6 को 2 दफा ऐसे ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। एक स्ट्रेटेजी ये है। एक स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो तो आप उसे प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लो और टेबल पढ़ो, बआसानी आंसर आ जाता है। ठीक है। अगर इसी तरीके से नंबर 5 की बात करो, 5 टाइम 3, भाई 5 इंटू 3 का मतलब होता है 5 टाइम्स 3। भाई 3 को 5 दफा आपने लिख दिया, उनको ऐड किया तो आंसर 15। भाई दो सूरतों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई यहाँ ये सम की शक्ल में लिखा होगा, इसमें लेकर आओगे तो टेबल यूज करना पड़ेगा। अगर इस शक्ल में लिखा है तो इसमें लेकर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन अप्लाई करनी पड़ेगी, आप आसानी कर सकेंगे। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन टेबल को अप्लाई करते हुए इनको सॉल्व कर लें। ये स्ट्रेटेजी बहुत आसान है और बहुत कारआमद है। क्लियर है मेरी बात? अब लास्ट वाला अगर देखें 6 गिवन है तो 6 टाइम्स 3, तो इसका मतलब ऐसे वो 6 दफा लिख दो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दफा लिखोगे तो इनको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, और ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे हेल्प करती है, कोई एक यूज आपने इसका मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेक्शन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग मेंटल स्ट्रेटेजी। तो मेंटल स्ट्रेटेजी को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप टेबल पढ़ लें। ठीक है भाई, अगर वो नहीं समझ आ रहा तो ऐड करना भी आपके लिए अगर आसान लगता है तो ये अप्लाई कर लो। दोनों ही मेंटल स्ट्रेटेजीज हैं। भाई 7 टाइम्स 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इस तरीके से 5 रिपीट हुआ है। भाई 4 टाइम हुआ, 5 टाइम हुआ, 6 टाइम हुआ, 7 टाइम हुआ। अब ये आपको पता है कि जब इस तरीके से लिखा जाए तो ये टेबल ही यूज हो रहा है ना बेसिकली। भाई 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ो तो क्या आता है? 35। बजाय इसके कि आप ये सारी एडिशन करके एक एक को ऐड करते रहें, हमने क्योंकि पीछे सीखा हुआ है कि जब इस तरह की रिपीटेड एडिशन है तो टेबल काम आ जाता है। इसी तरीके से 5 टाइम 8 है तो 8 का टेबल भी आपको आता है। 5 टाइम्स 8 पढ़ो तो क्या होता है? 40। 4 का भी टेबल आता है। 2 टाइम्स 4 करो तो आंसर क्या आता है? 8। इसी तरीके से इसका मुझे बताएं जल्दी से। 10 टाइम्स करो हाँ 5 को, तो लास्ट वाला नंबर क्या आंसर आता था? 50। 4 को 10 टाइम करो तो 40। 6 को 9 टाइम करो तो 54। बात क्लियर है? लो जी, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तो बड़े आसान है। ये तो आप देखेंगे, आप टेबल पढ़ें और आसानी से हल कर लें, कोई मुश्किल तो नहीं है। चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ। भाई 1 और 8 है, भाई 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर आता है। भाई इधर 8 है, 8 की जगह पे 50 भी होता तो आंसर वही नंबर आना था। बात समझ आ गई है? तो ये हमारे पास आ गया 8। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।